एक समय था जब भारत का लगभग पूरा हिस्सा अंग्रेजों से आज़ाद हो चुका था, लेकिन भारत का एक सुंदर प्रदेश गोवा आज भी पुर्तगाल के कब्जे में था। 1947 में भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन गोवा के लोगों को अब भी अपनी आज़ादी के लिए इंतजार करना था। गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण राज्य है। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। लगभग 451 वर्षों तक गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन रहा। गोवा के लोग अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान को बचाए रखते हुए अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, अपनी स्वतंत्रता का सपना देख रहे थे। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया, बलिदान दिए और अपने प्राण दिए गोवा की स्वतंत्रता के लिए और संघर्ष करते रहे। गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में गोवा की स्वतंत्रता के लिए महाराष्ट्र का योगदान कभी भुला नहीं जाएगा। गोवा के लोगों ने गोवा मुक्ति आंदोलन चलाया। गोवा मुक्ति आंदोलन ये केवल गोवा के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, लेकिन इसमें महाराष्ट्र से भी कई स्वतंत्रता सेनानियों, आंदोलनकारियों ने, समाज सेवकों ने अपना योगदान दिया और प्राणों की आहुति दी। समाज सेवकों और संगठनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोवा और महाराष्ट्र की सीमाएं जुड़ी होने के कारण महाराष्ट्र के लोगों ने गोवा मुक्ति आंदोलन को, गोवा की स्वतंत्रता को अपना मुद्दा माना और स्वतंत्रता के संग्राम में अपना बलिदान दिया, योगदान दिया। महाराष्ट्र से कई प्रमुख नाम हैं। सेनापति बापट जिसमें आते हैं, उनका पूरा नाम था पांडुरंग महादेव बापट। उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और लोगों को उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया और आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद की। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया था, अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था, तब भारत सरकार ने गोवा को भी स्वतंत्रता दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए शांतिपूर्ण प्रयास से पुर्तगाल से बात की थी, लेकिन पुर्तगाली शासन ने इनकार कर दिया था। उसके बाद ही गोवा मुक्ति संग्राम, गोवा मुक्ति आंदोलन और भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन विजय शुरू किया था। पुणे, कोल्हापुर, सांगली और मुंबई में भी गोवा मुक्ति आंदोलन के समर्थन में अनेक सभाएं, रैलियां और जनजागरण सभाएं चलाई गई और अपना खुलकर समर्थन दिया। महाराष्ट्र के युवकों ने हजारों की संख्या में गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए, गोवा के स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। महाराष्ट्र के युवाओं ने बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में गोवा मुक्ति संग्राम में गोवा मुक्ति के सत्याग्रह में अपना योगदान दिया। 15 अगस्त 1955 में महाराष्ट्र से गोवा की सीमा की ओर कई सत्याग्रही बढ़े और पुर्तगालियों से लड़ गए। पुर्तगाली सेना के पुलिस ने कई सत्याग्रहियों के ऊपर गोलीबारी चलाई, लाठी किया और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस घटना से पूरे देश का ध्यान गोवा के स्वतंत्रता की ओर आकर्षित हुआ। आखिरकार दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना ने मिलकर केवल 36 घंटों में पुर्तगाली शासन का अंत कर दिया और गोवा मुक्त हो गया और 19 दिसंबर 1961 में गोवा आज़ाद होकर भारत का हिस्सा बन गया। गोवा की यात्रा यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अगले 26 वर्षों तक गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश बनकर रहा। गोवा के लोगों की इच्छा थी कि उन्हें अपनी अलग पहचान मिले और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। फिर आया वह एक ऐतिहासिक दिन। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया।
उस दिन पूरे गोवा में उत्सव का माहौल था। लोगों ने नाच गान कर अपना राज्य दिवस मनाया। गोवा राज्य दिवस ये केवल प्रशासनिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह गोवा की स्वतंत्र पहचान, संस्कृति और लोकतंत्र और विकास का प्रतीक है। यह दिन गोवा के लोगों के संघर्ष और उनकी विशिष्ट विरासत और अलग पहचान का प्रतीक है। सांस्कृतिक विरासत का सम्मान है। आप सभी को गोवा दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भले ही गोवा भारत का क्षेत्रफल के आधार से छोटा राज्य है, लेकिन उसकी पहचान देश विदेश तक है, लेकिन उसका महत्व अनन्य साधारण है।